ऑलराइट। सो इसके पहले कि हम लोग राजा साहब की मूवी रिव्यू की शुरुआत करें, मैं राजा साहब यानी कि प्रभास के फैंस को सबसे पहले कुछ बोलना चाहती हूँ। अब इसके पहले मैंने यश के टॉक्सिक का टीजर रिव्यू किया है। वहाँ पे यश के नाम की तरह कुछ टॉक्सिक फैंस आए हैं चैनल के नीचे, और मुझे बॉडी शेम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। मैं कैसी मोटी हूँ, और बहुत सारी चीज़ें बोलना उन्होंने शुरू कर दिया है। पर्सनल अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, और सच सुनने की ताकत नहीं है उन सब फैंस में। तो उन्होंने उस तरीके की गाली गलौच ऑलरेडी शुरू कर दी है। अब मैं आज इस वीडियो में प्रभास के फैंस को ये कहना चाहती हूँ, अगर सच सुनने की हिम्मत नहीं है तो वीडियो अभी से आप देखना छोड़ सकते हो और मूव ऑन हो सकते हो। हम जबरदस्ती नहीं कर रहे किसी को भी कि आप प्लीज ये वीडियो देखो। हमारा ये चैनल सिर्फ उन सिनेफाइल्स के लिए है जो सच सुन सकते हैं, और जो एक सच बोलने वाले जो लोग होते हैं उनके ओपिनियन सुनना चाहते हैं। तो यस, आज का वीडियो शुरू करते हैं। राजा साहब ये फिल्म मुझे कैसी लगी, आइए बात करते हैं आज की वीडियो में। राजा साहब ये फ़िल्म एक्चुअली मुझे लगा सबसे खराब फ़िल्म होगी इस पूरी दुनिया की, बट नहीं, मैं गलत थी। ये फ़िल्म एक्चुअली दूसरे क्रमांक पर आती है। अभी तक की मेरी पूरी ज़िंदगी की मैंने सबसे खराब फ़िल्मों की अगर लिस्ट बनाई तो ये राजा साहब की फ़िल्म दूसरे क्रमांक पर आती है, क्योंकि पहले क्रमांक पर आज भी केआरके की देशद्रोही है। मगर क्यों? सीरियसली? तुम पूछ रहे हो क्यों? एनीवे गाइस, बात करते हैं राजा साहब के बारे में। 400 से साढ़े 400 करोड़ तक का बजट इस फ़िल्म का है, और तुमने यूँ ही फूँक दिए हवा में। लिटरली इस पूरे फ़िल्म को हवा में फूँक दिया है इस फ़िल्म के मेकर्स ने। मेरे पास शब्द नहीं है, ये फ़िल्म इतनी बुरी है इसको डिस्क्राइब करने के लिए। एक मुहावरा आप सब लोगों ने सुना है, चने थे तो दाँत नहीं, दाँत है तो चने नहीं। ये मुहावरा इस फ़िल्म के मेकर्स के लिए बहुत ही सटीक तरीके से बैठता है, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा हो सकता है, बट वो जो टैलेंट है, वो जो क्राफ्ट बनाने की एक सोच है, वही एब्सेंट है इस फ़िल्म में और इस फ़िल्म के मेकर्स के दिमाग में भी। देखो, भगवान अवसर हर किसी को देता है ज़िंदगी में, चाहे वो प्रभास की ज़िंदगी में हो, चाहे वो मारुति जो इस फ़िल्म के डायरेक्टर है, उनकी ज़िंदगी में हो। पर उस अवसर का सोना करना हर किसी को मुमकिन नहीं, और ये फ़िल्म देखने के बाद आप सबको इस चीज़ का एहसास होगा। इस पूरे फ़िल्म में प्रभास ने जिस आलस से भरी ओवर एक्टिंग की है, अगर इसको देखने के बाद भी तुम कमेंट सेक्शन में आकर अगर प्रभास को डिफेंड करने में मुझे गाली-गलौच करने के लिए आ चुके हो, तो भाइयों और बहनों, तुम बहुत बड़े डिल्यूजन में जी रहे हो। ज़िंदगी में तुमको ग्रो अप होना पड़ेगा, सच सुनना पड़ेगा और सच को एक्सेप्ट करके मूव ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि ये फ़िल्म प्रभास की ज़िंदगी की अभी तक की सबसे बुरी फ़िल्म है, सबसे बुरी, एंड आई एम नॉट किडिंग दिस एट ऑल। कौन-सी चीज़ों के बारे में मैं बात करूँ? कहानी के बारे में बात करूँ? क्या थी कहानी इस फ़िल्म की? कहीं से भी, कुछ भी, कहीं पर भी, कुछ भी हो रहा है इस फ़िल्म में, कुछ भी हो रहा है। चलो, फ़िल्म मेकिंग के एक-एक एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, कहानी के बारे में बात करते हैं। कहानी में मुझे सीरियसली लगा था कि ट्रेलर देखने के बाद कि यार चलो ठीक है, आपके वीएफएक्स गंदे हैं, सीजीआई का काम बहुत ही वाहियात लग रहा है, भद्दे सीजीआई का काम हम सबको नज़र आ रहा है। बट यार फ़िल्म में ना कहानी अगर होगी ना, रोमांचक तरीके से सारे कैरेक्टर्स को अगर इंट्रोड्यूस किया जाएगा, अगर कैरेक्टर्स को लेयर्स होंगे, कहानी में उतार-चढ़ाव होंगे, तो शायद से ये फ़िल्म में हम लोग स्पेशल इफेक्ट्स और उन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर भी पाएँगे। बट नहीं गाइज़, इस पूरे पिक्चर में कहानी के नाम पे जो मज़ाक हम सबके सामने परोस दिया जाता है, मुझे नहीं लगता जनता माफ़ कर पाएगी राजा साहब इस फ़िल्म के मेकर्स को। एक्शन के नाम पे जो मज़ाक इन्होंने किया है, आय हाय! इतना गंदा केबल वर्क वाला एक्शन। एक सीक्वेंस है जहाँ पर दही हंडी का सीक्वेंस चल रहा है, जहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के तौर पर कुछ होली वगैरह सब लोग मना रहे हैं, और ऊपर एक मटकी लटकाई हुई है दही से भरी। तो वहाँ पर जो ऐसे सारे इंसान ऐसे चिपका दिए है ना, गोल 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 गोल, और जो गंदा केबल वर्क वहाँ पे दिखाया है, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, इससे गंदा केबल वर्क आपने इसके पहले इतने बड़े पर्दे पर किसी पिक्चर में नहीं देखा होगा जो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। एक्शन के नाम पे मतलब 3 एक्ट्रेसेस में से एक एक्ट्रेस है जो आ रही है, लोगों को मार रही है, ये ऐसा शुम करके वो जो पूरा पीछे चले जा रहे हैं 100 150 फुट तक उड़ के चले जा रहे हैं वो सारे के सारे एनिमीज़, और उसके बाद प्रभास जाग जाता है और फिर बस एक ऐसे तमाचा ऐसे झापड़ लगा देता है, बस कट टू सीधा दादी की चरणों में प्रभास और वो एक्ट्रेस आ जाती है। इतना गंदा कट, इतने गंदे कट, इतने गंदे डिसकंटिन्यूएशन 2026 में प्रभास की फ़िल्म में पैन इंडिया स्टार के तौर पर जिसकी तरफ देखा जाता है, उस एक्टर की फ़िल्म में टेल मी अ बिगर जोक देन दिस। इस पिक्चर के डायलॉग्स अगर आप देखोगे ना, तो 2 से 4 कैरेक्टर्स जब एक-दूसरे से बात भी कर रहे हैं, उसमें भी कंटिन्यूएशन नहीं है। उसमें कोई कुछ भी बोल रहा है, और
अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो उसका रिप्लाई सामने से आना चाहिए, वैसा नहीं। वो तीसरा कुछ चौथे के बारे में बात कर रहा है। एक टेरेस पे सीन है जहाँ पर प्रभास जो है वो सांता क्लॉज और उसके बारे में वो सारा डेकोरेशन कर रहा है, क्रिसमस इज़ अराउंड द कॉर्नर, वो सारी चीज़ें चल रही है। वो जो डायलॉग्स है ना, वो जो संवाद है, आप ध्यान से सुनिएगा प्लीज़। मैं जेन्युइनली चाहती हूँ, कोई भी कैरेक्टर कहीं पर भी आ रहा है, कुछ भी चल रहा है फ़िल्म में, सीरियसली इस फ़िल्म का नाम कुछ भी ये होना चाहिए था, मात्र 2 शब्द। कुछ भी। कुछ भी चल रहा है पिक्चर में। मेरा दिमाग खराब हो गया इस पिक्चर को देखने के बाद। लिटरली 3 घंटे 3 मिनट की ये फ़िल्म है और मेरा पेशेंस टेस्ट करके ये फ़िल्म कब का आगे निकल चुकी थी, फर्स्ट हाफ आने तक ही। इस पिक्चर में 3 एक्ट्रेसेस है जिसके साथ रोमांस चल रहा है प्रभास का। इतना चरित्रहीन लड़का दिखाया गया है प्रभास को इस पूरे पिक्चर में। पहली से वो पैसों के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है, फिर आगे जाता है, फिर दूसरी उसको मिल जाती है। पर उसमें एक्चुअली वो इंटरेस्टेड होता है, नहीं भी होता है। वो नन बनने वाली तो इसके चलते वो उससे शादी नहीं कर सकते। ये देखने के बाद उसको थोड़ा-सा कांधा चाहिए, तो कांधा देने के लिए जब तीसरी बंदी उसकी ज़िंदगी में आती है तो उसके साथ सो जाता है और फिर लव बाइट्स वगैरह दे दिए जाते हैं। उसके बाद वापस दूसरी वाली आ जाती है तो तीसरी वाली को छोड़ के वापस दूसरी वाली को गले लगा रहा है। और ये सारी इतनी रैंडम ही चीज़ें हो रही है यार, मज़ाक चल रहा है, मज़ाक चल रहा है 400 से साढ़े 400 करोड़ का। भाई लोग देखो, अगर तुम लोग बॉलीवुड को रोस्ट कर रहे हो ना, अगर पठान जैसी चप्पल छाप फ़िल्म को अगर हम लोग गंदा बोल रहे हैं, अगर गदर 2 को गंदा फ़िल्म बोल रहे हैं, अगर हम सभी लोग सिकंदर को गंदा बोल रहे हैं ना, तो प्रभास की भी फ़िल्म का उतना ही क्रिटिसिज़्म होना ज़रूरी है। और मैं नहीं डरती भाई, मैं किसी के टॉक्सिक फैन क्लब से नहीं डरती। जो सच बोलना है, वो सच बोलना है। और कमेंट सेक्शन में कितनी भी गालियाँ लिख दो, ये एक चीज़ मुझे पता है कि ज़िंदगी में चाहे तुम कुछ भी करो, पर अगर सच बोलने में तुम लोग इतराते हो ना, तो लानत है तुम पे कंटेंट क्रिएटर के नाम पर। अब कुछ यूट्यूबर्स आएँगे जो बहुत बड़े-बड़े थंबनेल्स पे लगाएँगे, भाई क्या बवाल फ़िल्म बना दी, क्या गज़ब फ़िल्म बना दी, भाई ये हो गया ना, प्रभास का जादू चल गया, छप्पर तोड़ कमाई चल रही है। नहीं भाई नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ है, आईने में खुद को देखो और खुद से पूछो, क्या सच में ये फ़िल्म वैसी है जिसको तुम 1 स्टार भी दे सकते हो? नहीं भाई, नहीं। पिक्चर में बोमन ईरानी का कैरेक्टर है, पद्म भूषण कुछ तो नाम दिया गया है। वो लिटरली कैरेक्टर बस आ रहा है, गूगल मैप पे दिखा रहा है कि हाँ, हवेली का ये लोकेशन है। और फ़ोन चल रहे हैं इनको, बट ये नहीं कि मदद के लिए किसी और 4 लोगों को बुलाया जाए वहाँ पर, अगर हम सब लोग अटके हुए हैं यहाँ पर। नहीं भाई, इनका वैकेशन चल रहा है, स्टेकेशन चल रहा है, एयरबीएनबी चल रहा है। वो हवेली में आ चुके हैं तो नाइट रूटीन चल रहा है एक एक्ट्रेस का। मतलब हैंड क्रीम लगा रही है वो नाइट के टाइम पे। ओह माय गॉड! कपड़े तो ऐसे-ऐसे ज़री वाली साड़ियाँ हर एक सीन में बदली जा रही है। रिज़ॉर्ट पे तो आए हो तुम लोग, है ना? स्टेकेशन पे आ चुके हो तुम लोग। अरे उस पर्टिकुलर सिचुएशन का सीरियसनेस क्या है, इंटेंसनेस क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये फ़िल्म बच्चे भी इग्नोर करें ऐसी ये फ़िल्म बनाई गई है। तो बोमन ईरानी के कैरेक्टर के बारे में अगर मैं बात कर ही रही हूँ तो लेट मी टेल यू कि उसको ना ऐसे भूत पटक-पटक के दूर फेंक देता है कहीं पर। और उसके ठीक दूसरे सीन में कंटिन्यूएशन में एक एक्ट्रेस है जो प्रभास को बोल रही है, "यार पद्म भूषण के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ और पता नहीं वो कहाँ पर होंगे यार अभी।" तो प्रभास बोलता है, "हाँ, वो तो ठीक है। चलो जाने दो, तुम यहाँ पर आओ, टेंशन क्यों ले रहे हो?" और उसको हग कर रहा है। सेम चीज़, एक टेंशन से भरा माहौल होता है, वहाँ पर ये उठ के चला जाता है, पहली वाली एक्ट्रेस के पा दूसरी वाली जाने दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है? किसी भी एक एक्ट्रेस के पास वो ऊपर चली जाती है और वो साड़ी में पसीना-पसीना हो चुकी है और एक तो एक कमर के साथ का जो ऑब्सेशन है साउथ के फ़िल्म मेकर्स को, मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों है? तो वो कमर के ऊपर का जो पसीना है वो टपक-टपक के गिर रहा है और उसके बाद वो इंटीमेट हो जाते हैं। अरे सिचुएशन क्या है? तुम लोग कहाँ पर हो? क्यों आए हो? हम लोग पागल है क्या यहाँ पर बैठे हो तुम लोग की ये घटिया सी फ़िल्म देख रहे हैं? भाई साहब, फ़िल्म मेकिंग के नाम पे मज़ाक हम सबके सामने परोस दिया जाता है। तीनों एक्ट्रेसेस के कैरेक्टर्स इतने भद्दे तरीके से, इतने आलस से भरे लिखे गए, उनका कोई यूज़ नहीं है पूरी पिक्चर में, कोई नहीं। कोई शेड्स नहीं, कोई कैरेक्टर्स को डेप्थ नहीं, कुछ भी नहीं। तीनों को पता चल चुका है कि अब ये चीट कर रहा है, उसके बावजूद वो लड़ रही है, झगड़ रही है। हाँ, मतलब मैं सभी लड़कियों को ये कहना चाहती हूँ कि क्या सच में हम लोग ऐसी हैं? क्या सच में? एक ऐसे चरित्रहीन लड़के के लिए वो लड़ रही है पिक्चर में, सीरियसली। हाथ, पैर, सर, नाक, मुँह कुछ नहीं है इस पिक्चर का भाई, कुछ भी नहीं। और ऊपर से एक और मज़ाक, जिस लड़के ने पूरी ज़िंदगी भर छिछोरापन किया, जिसने भक्ति के नाम का भ भी नहीं कभी किया है ज़िंदगी में, भगवान की भक्ति नहीं की है, समाधि क्या होती है, मेडिटेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें नहीं की, उसका 6 चक्र जाग रहा है वो। वो जगा दे रहा है 6 चक्र, जिसका चरित्र नहीं है, जिसने कुछ ज़िंदगी में कुछ सीरियसली गाइज़, छठा चक्र वो जगा दे रहा है। उसमें शक्तियाँ प्राप्त हो रही है। वो भगवान का अंश बन चुका है। भाई साहब,
पूरी पिक्चर में लिटरली 5 से 6 गाने हैं और वो बीच में ही आ रहे हैं। एंड व्हेन आई एम सेइंग वो गाने बीच में ही आ रहे हैं, यू हैव टू बिलीव मी, वो गाने बीच में ही आ रहे हैं। उनका कोई स्क्रीन प्ले के लिए कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं। बजट है, पैसा उड़ाओ, क्या करना है तुमको, क्या नहीं करना है, तुम्हारी इच्छा बताओ, तुमको कहाँ पर जाना है। अच्छा, तुमको 3 एक्ट्रेसेस के साथ केमिस्ट्री दिखानी है, चलो डन, चलो बहुत पैसा बहुत है अपने पास, उड़ा दो। कोई भी गाने कहीं से भी आ रहे हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं है पूरी पिक्चर में। सबसे आखिर में बस हिंदू ऑडियंस को खुश करने के लिए एक माँ देवी का एंगल डाल दिया गया है पिक्चर में कि चलो इसमें तुम खुश हो जाओ। ये खैरात में ले लो तुम लोग ये वाला एक एंगल, सीरियसली। नहीं भाई, ये पूरी पिक्चर एक मजाक है बस। सोचो प्रभास बाहुबली में क्या ही तगड़ी एक्टिंग की है, अभी तक रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब भी बाहुबली का नाम हम सब लोग लेते हैं, चाहे वो पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो। और मैं आज भी इस चीज में बिलीव करती हूँ कि प्रभास के अलावा और अगर कोई भी एक्टर होता बाहुबली में तो वो न्याय नहीं दे पाता उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को। पर वही है ना बात, जब तुम्हारा डायरेक्टर ही अगर ऐसे विजन वाला हो, बाहुबली के विजन वाला, तो तुमसे अच्छी एक्टिंग को निकलवा के ले ही पाएगा। बट यहाँ पर नहीं भाई, नहीं, ये मैं हाथ जोड़ देती हूँ। तुम्हारे अंदर अगर चुल है और अगर तुमको खुजली है पैसा उड़ाने की, तो तुम इस पिक्चर के लिए जा सकते हो और अपना संयम, अपना पेशेंस टेस्ट कर सकते हो। मेरी तरफ से इस फिल्म के लिए कुछ भी स्टार्स आउट ऑफ कुछ भी। कुछ भी क्योंकि पिक्चर का नाम कुछ भी होना चाहिए था, क्योंकि ये पिक्चर एक्चुअली कुछ भी है। कुछ भी बाकी आप लोगों को ये कुछ भी पिक्चर कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। पीस आउट।